इस ट्यूनिंग में बहुत कुछ डिफरेंट होने वाला है। आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा इस किस्म की आप ट्यूनिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अब्दुल गफूर। इजी 1 to 5 की आज आपको ट्यूनिंग करके दिखाएंगे। आप खुद करने वाले हैं तो खुद कर लें, अगर कोई कर रहा है तो उस पर आप प्रोटोकॉल कर लें। हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको मुकम्मल ट्यूनिंग करके दिखाएंगे। जर्नल जब आपने बाइक को ट्यूनिंग करना होता है, सबसे पहले आप इसका ड्रेन बोल्ट खोल लें। ऑयल का नट, अंदर से एक स्प्रिंग भी निकलता है। ये ड्रेन बोल्ट है, ये स्प्रिंग है, ये एक जाली होती है। इसका प्लग कैप उतार के तो प्लग खोल देना। इस तरीके से प्लग खोलते हैं। तो क्यों खोलते हैं, एक दो किक्के क्यों मारते हैं? जब आप टैपट करते हो, टैपट एक्यूरेट होते हैं। बाद में ये नहीं होता कि टैपट लूज हो गया है, टैपट टाइट हो गया है। इसके अंदर से गैसें भी निकल जाती हैं जब आप किक मारते हो। जहाँ ड्रेन बोर्ड लगा हुआ है उधर कोई लड़का डब्बे को पकड़ के रखेगा। अगर इस तरीके से ब्लोर मारे हुए जो आगे आपके बैठा है उसके ऊपर छींटे पड़ सकती हैं। फ्लोर मारने का मकसद ये होता है अंदर से कचरा निकल जाता है। ड्रेन बोल्ट जो है वो टाइट कर लेना होता है। ड्रेन बोल्ट को टाइट करके आपने इंजन में ऑयल डाल के गेज लगा देनी है। ये इसका टापा खोल लें इस तरह से। इस तरह आपने दूसरी साइड का टापा खोल लेना है जिस साइड पे बैटरी लगी होती है। 10 का एक बोल्ट लगा हुआ है, ये खोलोगे तो बैटरी बाहर आ जाएगी। ये देखो, ये बोल्ट खुल गया। खोल के इसको साथ ही लगा दो, घूमे ना। ये रेड वाली तार उतार दी है, ये दूसरी उतार दी है, ये बैटरी निकल गई है बाहर। इसका डिस्ट्रीब्यूटर कम है, अगर ये चार्जिंग होने वाली है तो लड़के को कहें ये चार्जिंग कर ले। डिस्ट्रीब्यूटर कम है तो वो पूरा कर ले, उतनी देर तक आप ट्यूनिंग मुकम्मल कर लें। फिर आपने ये फिल्टर होता है, इसका क्या नाम है फिल्टर का, इसको ABS फिल्टर कहते हैं। जो इंजन की जली हुई गैसें होती हैं इससे बाहर निकलती हैं। ये अगर देखें इसके अंदर से डस्ट वगैरह बहुत ज्यादा आ रही है, आप इसे चेंज कर लें। जहाँ ये बैटरी लगती है, ABS फिल्टर लगना है, वो वाली जगह आप पेट्रोल के शावर के साथ इसे वॉश कर लें। फिर हम आपको बताएंगे आगे आपने क्या करना है। एक तो शावर की मदद के साथ पेट्रोल कम इस्तेमाल होता है और बाइक की अच्छी तरह मुकम्मल से सफाई हो जाती है। ये देखें, ये फिल्टर नया है, ये पुराना हो चुका है, इसके अंदर डस्ट भरी हुई है। ये हम ट्यूनिंग में चेंज कर रहे हैं। ये आप ही चेंज कर लिया करें। इंजन की जो जली हुई गैसें होती हैं इधर से निकलती हैं। अगर नहीं चेंज करोगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाइक ओवर हीट होना शुरू हो जाएगी। हमने ये फिट कर दिया है, अब चलते हैं दूसरी तरफ। ये इसका पेज खुल गया है आखिरी। खोल के ये इस तरह ये बॉक्स बाहर आ जाता है। इसका जो कवर है, आपने ये पाइप उतार लेना है। इंजन की जली हुई गैसें जो होती हैं इधर से निकलती हैं। कोई आपको ये नहीं बताया। ये पेज एक सामने है, ये जाली को निकालने के लिए 4 मुंह की पेचकस की मदद के साथ इसे भी खोल लें। ये पाइप किस लिए लगा होता है, ये यूरो 2 क्यों बन गई है? इंजन की जो जली हुई गैसें हैं इधर से इन्होंने ट्रांसफर की हैं, इसलिए ये बन गई है यूरो 2। पहले इसका पाइप, इंजन का जो ब्लो पाइप होता है, ब्रीथर पाइप भी उसे कहते हैं, वो नीचे लटकता रहता था। अब ये यूरो 2 इस तरीके से बन गई है कि इंजन की जली हुई गैसें फिल्टर की तरफ आती हैं। ये ले जी, इसका फिल्टर फोम, फिल्टर जाली ये निकल आई। आसान हल है इसको निकालने का। कोई ये डस्ट के साथ देखें, ये बड़ा हुआ फोम, ये देखें, इसके अंदर ऐसे फिंगर को घुमा लिया करें। अक्सर फोम जो होते हैं ये लड़के फाड़ देते हैं। ये इस तरीके से फोम निकालना है। पेट्रोल की मदद के साथ आपने इस तरीके से फिल्टर फोम जो होता है ये धो लेना होता है, वॉश कर लेना होता है। ये तरीकाकार होता है फिल्टर फोम का। जैसे इंसान अपने लिए पानी इस्तेमाल करता है सुबह फ्रेश होने पे, इसी तरह ये पेट्रोल से ही वॉश होता है। असल तरीका इसका यही है। और ये जाली वॉश कर लें, और ये बॉक्स जो है इसको भी पेट्रोल मार लें। बॉक्स इसका साफ कर लिया है मैंने, वॉश कर लिया है।
जाली साफ हो गई है, जाली के ऊपर ऑयल वगैरह लग जाए ये कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने फिल्टर वाला फोम लेना है, इसके ऊपर भी ऑयल इस तरीके से लगा देना है और हाथ के साथ। ये क्या वजह होती है उस्ताद, ऑयल क्यों लगाते हैं फिल्टर फोम के ऊपर? इसलिए लगाते हैं कि जो डस्ट बाहर से आती है वो इंजन के अंदर ना जाए, ऑयल उधर ही रोक लेता है डस्ट को। और ये देखें, ये ऑयल लगाने के बाद अक्सर दोस्त इसको ऐसे रोल कर देते हैं, इसको रोल नहीं करना, ना के वाल खुले छड़ दी देने, जुड़ा नहीं करीदा, ये हवा की क्रॉसिंग होती है। उसके बाद हमने इसका ये फिल्टर फॉर्म आई मीन जाली मुकम्मल फिल्टर इस तरीके से फिट कर देना होता है। ये इसका बॉक्स भी लग गया और 3 बोल्ट मैंने पेज पहले टाइट कर दिए, एक ये भी आपको करके दिखा दिया। उसके बाद नाजरीन आपने ये पेट्रोल ड्रेन कर लेना होता है, अंदर पानी कचरा जो भी इकट्ठा हुआ हो ये देखें ये निकल रहा है इस तरीके से। हल्का सा पेज लूज करना है, खोल के नहीं बैठ जाना, बाद में उसकी चूड़ी वगैरह स्लिप हो जाए। इन बातों का ख्याल रखा करें। 5 साल 10 साल आपने सिर्फ ड्रेन ही करना है, ड्रेन करने से पानी कचरा बाहर निकल जाएगा। खोल खोल के अंदर तारे मारोगे, हवा मारोगे, उसके सुराख खुल जाएंगे, कार्बोरेटर जल्दी खराब हो जाएगा, पेट्रोल भी ज्यादा बाइक पीती है। ये ड्रेन करने वाला शेड्यूल ठीक है, उस सूरत में कार्बोरेटर खोला जाता है जब कोई प्रॉब्लम हो उसमें, ऐसे खोल के नहीं बैठ जाते। ये है हैंड ब्रेक वाली केबल, इसको इस तरीके से ऑयल लगाना होता है कि कस्टमर के जो कपड़े होते हैं वो ख़राब ना हो। इस तरीके से 2-3 ड्रॉप्स लगा के वो ये ना कहे कि मैंने अच्छी ट्यूनिंग करा ली है, मेरे तो कपड़े कॉटन के थे वो ख़राब हो गए हैं, ये हो गया। किसी जो खुद कर रहे हैं ये भी इस चीज़ का ख्याल रखा करें। ये देखेंगे ये कपड़ा बिल्कुल साफ़ है, इसको इस तरीके से साफ कर लें और ये जो केबल है इसके ऊपर कपड़ा मार लें, ये जो बूट है अंदर वहाँ पे मार लें, ये लीवर है लीवर के अंदर कपड़ा मार लें। उसके बाद आपने इस ये जो है अपना ग्रिप रेस वाली हल्की सी ग्रीस उधर लगा लें, माइनर सी ग्रीस लगानी है कि ऑयल के 1-2 ड्रॉप्स लगाने हैं, इस तरीके से माइनर सी ग्रीस लगानी है। इस तरीके से आपकी रेस आई मीन थ्रॉटल, हैंड ब्रेक और क्लच बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। कपड़ा मारें उसके ऊपर ऑयल लगाने के बाद, किसी के कपड़े ना ख़राब हो, ये शेड्यूल होता है केबलों को ऑयलिंग करने का। इस तरीके से आपने इसका अगला व्हील खोल लेना होता है। व्हील खोलने का क्या मकसद होता है? ये मकसद होता है कि आपके ब्रेक शू जो हैं वो साफ हो जाएं। अगर किसी का लेदर हार्ड हुआ तो वो चेंज कर दें। ट्यूनिंग में ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके ऊपर स्क्रैच भी पड़े हुए हैं, ये भी ट्यूनिंग का हिस्सा होता है। ब्रेक शू अगले पिछले खोल के साफ करने का, इसका प्लग जो है वो भी सान की मदद के साथ साफ करेंगे। पहले हम ये ब्रेक शू साफ कर लें, बाद में आपको बताते हैं कि आपने क्या करना। प्लग को सान के ब्रश की मदद के साथ इस तरीके से साफ कर लेना होता है। आपने अच्छी तरह कपड़े के साथ अगले व्हील के एक्सल की सफाई कर लेनी होती है। अगर किसी साहब कहते हैं कि इसके ऊपर जंग लगा है, वो रेगमाल की मदद के साथ सफाई कर लें। अगर उनके पास ये सान वाला ब्रश है उधर उसकी सफाई कर लें। ये भी जो काम कर रहे हैं अभी ये ट्यूनिंग का सारा हिस्सा है। उसके बाद आपने इसका गियर वाला लीवर खोल लेना है, मैग्नेट वाला टापा खोल लेना है, ये चेन कवर दोनों ही उतार लेने। इसका गियर वाला लीवर, दोनों चेन कवर, मैग्नेट वाला टापा पेट्रोल की मदद के साथ अच्छी तरह वॉश कर लेना होता है ट्यूनिंग के दरमियान। जो भी दोस्त बाइक की ट्यूनिंग करते हैं, चाहे वो खुद करते हैं चाहे कोई होंडा सेंटर वाले करते हैं, जब भी वॉश करते हैं, गरारियों को वॉश करते हैं
चेन को वॉश नहीं करते। चेन को कपड़ा मार के चेन पे हल्की सी ग्रीस लगा दें, ऑयल लगा दें। कंपनी ने इसके लिंक्स के अंदर ग्रीस लगाई होती है, तो इस तरीके से चेन खराब हो जाता है। मेहरबानी किया करें, पेट्रोल के साथ इसको वॉश ना किया करें। जब आप पेट्रोल के साथ वॉश करते हैं चेन को, जो लिंक्स के अंदर ग्रीस कंपनी ने लगाई होती है, वो भी पेट्रोल लगाने से, पेट्रोल से वॉश करने से ग्रीस अंदर से बाहर आ जाती है। ब्रेक शू अगर हार्ड हो गए हैं, नहीं सही ब्रेक लग रही, तो कस्टमर से मशवरा कर लें आप, लेदर हार्ड है तो चेंज कर दें, नहीं तो साफ करके लगा दें। ये तरीकाकार होता है पिछले ब्रेक शू का। ये देखें, सीट टैंकी हमने खोली है 5-6 माह बाद। इसकी सीट टैंकी खोल के फंडिशन के बोल्ट जो होते हैं ये टाइट कर देते हैं। ये देखें, अगर ना खोलते तो ये झटका सा फील कर रही थी बाइक, इसलिए इंजन के सारे नट बोल्ट माउंटिंग करने होते हैं, फुटबार के, एनक के, अगले व्हील के, शाकों के, ये ट्यूनिंग का हिस्सा होता है। उसके बाद आपने इसका जो टैपर कवर है ये इस तरीके से उतार लेना होता है। ये खींचने से पहले चेक करना होता है पीछे जो वाल है वो बैठा हुआ है। अगर बैठा हुआ है तो आपका टापा इजी निकल जाता है, अगर आप ऐसे खींचोगे तो वाल टेढ़ा हो जाता है। टैपर जब भी आपने करने हैं 005 पे रख के इसको कर देना होता है। ये होता है रूल टैपर एडजस्ट करने का। ऊपर नीचे की हल्की सी प्ले होनी चाहिए, ये टैपर करने का असूल होता है। इस तरीके से टैपर करेंगे बाइक ओवर हीट नहीं होगी। टैपर कर करके इतने टैपर टाइट कर देते हैं कि गाड़ी हीटअप होना शुरू हो जाती है। इसकी ऊपर नीचे वाली प्लेट देखा करें, ये साउंड एक्यूरेट करता है। इसका इंजन ओके है तो साउंड एक्यूरेट होगा। टैपटों को टाइट करने से साउंड एक्यूरेट नहीं होता, गाड़ी हीटअप होती है, बाल जल्दी खराब हो जाते हैं, इंजन जल्दी कमजोर हो जाता है। और ट्यूनिंग के दरमियान सारी गाड़ी की माउंटिंग किया करें। नट बोल्ट, आई मीन फुटबार के नट बोल्ट, एनक के नट बोल्ट, अगले शाकों के, पिछले शाकों के, अगले मडगार्ड के, पिछले मडगार्ड के। एक इंजन के नीचे भी नट है जो नजर नहीं आता, उसे भी टाइट किया करें। ये देखें, ये फंडिशन है इसका। फिर ये होता है कि जब आप ट्यूनिंग के दरमियान ये नहीं टाइट करते, एक झटका सा फील करती है ट्यूनिंग। वो कहते हैं ट्यूनिंग करवा के हमें तो कोई मजा नहीं आया। ट्यूनिंग इस तरह से आप खुद करें, अगर करवा रहे हैं तो इस तरह से करवाएं। सेंटर एक्सल को आपने इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। इसके ऊपर माइनर सी ग्रीस लगा देनी है। ग्रीस लगा के इसको जैसे निकाला है वैसे ही अंदर लगा देना है। इसमें थोड़ा छेनी की किसी चीज की जरूरत नहीं। ऑयल कैन के साथ 1-2 ड्रॉप्स इधर केम लीवर के ऊपर लगा दें। इसी तरह पिछली ब्रेक का जो केम लीवर है उधर 1-2 ड्रॉप्स लगा दें। सेंटर एक्सल के अंदर थोड़ी सी परली साइड पे स्पेस होती है, उधर 1-2 ड्रॉप्स डाल दें। इस तरह ट्यूनिंग करें आप अपनी बाइक की। अगर आप करवाना चाहते हैं तो इस तरीके से करवाएं। ट्यूनिंग हमारी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।